आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन, ट्राई इट। हाय गाइस, वाचिंग माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवेंद्र स्वयाम। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन, ट्राई इट। जैसे कि फ्रेंड आप सब देख पा रहे हैं कि मेरे पास अभी मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो विंडो 10 पीसी है। ठीक है, आपके केस में ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके कुछ आइकॉन स्टाइल हैं जो कि आप इसको पहले मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अपने पास आइकॉन स्टाइल वगैरह हम पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे हमको दिखते हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी है, यहाँ पर कनेक्टिविटी भी नहीं शो कर रहा है, प्लस यहाँ पर दिखा रहा है कट का एरर, यानी इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास आसपास कोई वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास कोई भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। अगर इसकी जगह मान लो ये रहता तो अब क्या, अब देखो यहाँ पर कट का निशान तो है लेकिन वाईफाई भी हमारा टर्न ऑफ है। अगर अब इस केस में अगर मेरे पास अगर वाईफाई ऑन किसी का हॉटस्पॉट ऑन रहता भी, लेकिन फिर भी मेरे पास उसकी लिस्ट नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि सामने वाले के पास तो हॉटस्पॉट ऑन होगा लेकिन मेरे पास तो मेरा वाईफाई ऑन जो कैचिंग है वो ऑन रहना चाहिए ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए वाईफाई को। जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो लिस्ट है यहाँ पर ये ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी, यानी अब आपका जो वाईफाई है वो कैच करने के लिए तैयार है, लेकिन आसपास किसी भी आपके एरिया में वाईफाई नेटवर्क हॉटस्पॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है। यानी है ही नहीं तो कैसे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास मेरा मोबाइल है जो कि वीवो का है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये वाला। ठीक है, देख पा रहे हो तो अगर यहाँ पे मेरे को वाईफाई ऑन नहीं करना है, यहाँ पर मुझे वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करना है। ठीक है, तो ये देखो ये वाईफाई हॉटस्पॉट मैंने यहाँ पर ये वाला आप जो अगर देख पा रहे हो तो ये ऑन वाईफाई हॉटस्पॉट मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे यहाँ से डेटा जो है डेटा को भी ऑन कर देना है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास ऑन हो चुकी हैं। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा तो आप देखेंगे कि वाईफाई तो अभी भी नहीं आया है। अब फ्रेंड क्या किया जाए, क्योंकि अब मेरे पास हॉटस्पॉट बंद हो चुका था। ठीक है, फिर से क्लिक करेंगे, ये देखो इजीली आ गया है। ठीक है, और ये मैंने पहले से कनेक्ट किया था इसलिए ये ऑटो कनेक्टेड भी दिखा रहा है। मैं यहाँ पर आपको इसको डिस्कनेक्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये मान लो ये डिस्कनेक्ट है। इस केस में क्या होता, अब देखो फ्रेंड, इसको हॉटस्पॉट नियर बाय मिल गया है, इसलिए यहाँ पर वो कट का निशान ऑटोमेटिकली हट गया है और अब उसकी जगह स्टार मार्क हो के आ रहा है और रेंज यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी नेटवर्क अवेलेबल है लेकिन आपको उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये वीवो 1803 है, ये वाला मेरा वाईफाई है। इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने ऑटोमेटिक कनेक्ट पे रख दिया है, इसको कनेक्ट डाला और जो भी इसका आईडी पासवर्ड होगा वो मेरे को यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि सिंपल मैं यहाँ पर इसको बहुत बार मेरा खुद का पीसी है इसलिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड पहले से डाल के रखे थे, इसलिए इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। आप अगर आपका दूसरा मोबाइल है या फिर आपका घर का है या जो भी हो, आपको फर्स्ट टाइम में इसमें आपको पासवर्ड डालने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको आपके हॉटस्पॉट का पासवर्ड
आप अपने खुद के मोबाइल में चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके हॉटस्पॉट पे कुछ समय के लिए ऐसे टैप करके रखना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कनेक्शन दिखा रहा है, और जहाँ पर हॉटस्पॉट लिखा रहता है वहाँ पे देखो नीचे हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन में उसका नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है। जैसे मैं अगर उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये दिखा देगा, देखो कि कौन सा है। तो ये यहाँ पर जो पासवर्ड है मैंने ये बना के रखा है। अब मैंने इसको यहाँ पर सेव करके रखा है, तो ये वाले पासवर्ड से कनेक्ट हो जाता है, जो कि 8 टाइम 666 मैंने रखा हुआ है, जो कि इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका हुआ। दूसरा तरीका एक ये है कि फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नेट है वो केबल से कनेक्ट किया जाए, तो केबल से कनेक्ट करने के लिए आपको जो USB पॉइंट है उसको आपका जो डेटा केबल है, चार्जिंग का केबल है, फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब भी आप ध्यान देने वाली बात फ्रेंड यहाँ पर यह है कि जब भी आप डेटा केबल कनेक्ट करते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डेटा केबल है उस पर आपको जो ये वाला सिंबल है वो होना चाहिए। ये वाला सिंबल आपका जो केबल है उसका बताता है कि ये जो वाली केबल है वो आपकी डेटा केबल है। अगर कोई नॉर्मल केबल है तो उस पर ये वाला नहीं आएगा, यानी आपका जो डेटा है वो उस पर सिर्फ चार्जिंग तो होगा लेकिन नेट नहीं चलेगा, यानी कोई डेटा वगैरह भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना नेट चलेगा ना डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये वाला सिंबल देख के ही उस पर इंटरनेट चलाने की कोशिश करना सिस्टम पे। अब मैं आपको यहाँ से ये कनेक्शन हटा के दिखा रहा हूँ। ये मैंने वाईफाई का कनेक्शन ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डेटा केबल है उसको मेरे सिस्टम में अटैच करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। दूसरे सिरे पे ये वाला जो केबल है वो मेरा जो चार्जिंग पॉइंट है मैं इस पर लगा दे रहा हूँ। यहाँ से मुझे वाईफाई लॉक ओपन करना होगा, वाईफाई नहीं सॉरी, यहाँ पर मैंने मेरा लॉक खोल लिया है, लॉक स्क्रीन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपली सेटिंग में जाऊँगा। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मुझे मेरे वाले केस में आपको अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीज़ें होती हैं। चूँकि मेरा वीवो का मोबाइल है इसलिए इसमें कुछ अलग तरीके से सेटिंग ओपन होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं पर्सनल हॉटस्पॉट में गया हूँ और यहाँ पर जाकर मेरे पास एक अदर शेयरिंग मोड ये वाला ऑन हो जाता है ओपन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये अभी इस पे जैसे मैं कि देखो अभी ये ऑफ दिखा रहा है, ये शेयर फोन नेटवर्क वाया ब्लूटूथ फर्स्ट वाला दिखा रहा है, और सेकेंडरी पे आप देख रहे हो अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी केबल नहीं लगाया है। जैसे मैं यहाँ पर इसका केबल अटैच कर देता हूँ, देखो सेकंड वाला ऑप्शन शो होके आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको सिंपली इसको यस कर दूँगा इस टाइप से। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो फ्रेंड नीचे आप यहाँ पर नीचे देख ही सकते हो कि ये सिंबल है अभी कट का निशान है, और यहाँ पर ये अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी दिखा देगा। ये भी सर्चिंग चालू है। यहाँ पर जो दिख रहा है अभी ये वाला, ये देखो ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं या फिर हम यही चीज़ कंट्रोल पैनल से भी देख सकते हैं, जो कि सर्च बार में हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख देते हैं। ये
ये कंट्रोल पैनल हमने लिख दिया है। और यहाँ पर हम नेटवर्क में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमको देखने में मिल जाएगा कि कनेक्टिविटी है या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं इथरनेट कनेक्ट दिखा रहा है। और अगर हम इसकी डेटा की बात करें कि इसमें डेटा